आज का टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेनली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज ऐड ऑन हो सकते हैं लाइक इंटीजर्स। जैसे इंटीजर होते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व है, नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको देखते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? लेट अस सपोज कि एक बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। हम किसी प्रोसेस से यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देते हैं। अब इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद फर्स्टली हमने क्या किया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस कर दिया। देन उसके बाद सेकेंडली हमने यहाँ पर फिर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। तो ओवरऑल टोटल यहाँ एडिटिव होता है। चार्ज का नेचर कैसा होता है? एडिटिव। तो ओवरऑल चार्ज जो होगा, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर +5 यूनिट हो चुका होगा। अब अगर हम बाय हाउ मच इस बॉडी पर कोई एक नेगेटिव चार्ज ले आते हैं थर्ड स्टेप में, कि भाई -1 यूनिट यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज ले आता हूँ, तब यहाँ जो टोटल रिजल्ट रहेगा वो इंटीजर की तरह ऐड होंगे, +5 +-1, और यहाँ पर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल टोटल चार्ज जो रहेगा वो इतना रहेगा। अब हम फिर क्या करते हैं, इस पे 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहीं और से ले आते हैं। देन अब क्या रिजल्ट होता है? 4 पॉजिटिव, देन -4 इज 0, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, लाइक इंटीजर्स। इंटीजर की तरह हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और वो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ओवरऑल चार्ज को बताता है कि इस बॉडी पर ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में चार्ज हमारा रहा +2, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप के बाद हमारा चार्ज +5 हो गया, क्योंकि +3 चार्ज और हमने इंड्यूस कर दिया था। देन -1 चार्ज इंड्यूस किया, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर पॉजिटिव 4 यूनिट रह गया चार्ज, और फिफ्थ स्टेप में ये ख़त्म होकर 0 हो गया। अब सिक्स स्टेप में हम चाहें कुछ और भी कर सकते हैं। सॉरी, फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप में हम यहाँ पर इंड्यूस कर सकते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। देन इनिशियली 0 था, और -1 का इसमें एडिशन हो जाएगा, दैट इज़ ओवरऑल हो जाएगा -10। तो अब यहाँ इस बॉडी पर फाइनल चार्ज जो होगा वो -10 हो जाएगा। इस तरीके से एडिटिव नेचर होता है चार्ज का। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तो चार्ज को हम कभी बना नहीं सकते, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जब एक बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है, एक और दूसरी बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ कर दें, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बॉडी के ऊपर चार्ज अपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में चार्ज को हम बना नहीं सकते, नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। क्योंकि जैसे मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी से मास में, मास से एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम बना नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाय ट्रांसफर हम किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ख़त्म कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही और प्रोटॉन की वजह से ही जो होता है चार्ज होता है, तो इन दोनों को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ से आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नीदर भी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज होता है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम दो बॉडीज लेते हैं, पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी आ गई,
ये बॉडी है B1 और ये बॉडी है B2। तो अगर हम इन बॉडीज़ पर चार्ज को अपेयर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो हमें इनमें से किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरी बॉडी पे करना होगा। जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जिस बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ यूनिट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यहाँ पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए B1 बॉडी से B2 बॉडी पर, और B2 बॉडी पर -1.5 नेगेटिव चार्ज आ गया और 1.5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज B1 पर अपेयर हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर होगा तो होल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए चार्ज क्वांटाइज होता है, कभी भी फ्रिक्शनल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का, और उससे जो चार्ज अपेयर होगा वो हमेशा होल नंबर का मल्टीपल होता है। तो अगर टोटल चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट करूं कि टोटल चार्ज Q यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ये -Q चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ पर +Q चार्ज उसकी वजह से अपेयर हुआ है ट्रांसफ़र की वजह से, देन यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा, n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा, जहाँ n एक होल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। That is called quantization of charge।